KNPG कॉलेज ज्ञानपुर भदोही में सेमिनार हॉल में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान संदर्भ में भारत को तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने और वैश्विक पटल पर शीर्ष पर स्थापित करने हेतु उसका आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। हमारा देश चीन की तरह सीमा के विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं करता, अपितु आत्मनिर्भरता को सशक्त करने के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। स्थानीय वैशिष्ट्य के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि भदोही जनपद के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। ये भी आशा व्यक्त किया कि इस संगोष्ठी में आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न मुद्दों एवं उनसे जुड़ी चुनौतियों पर विद्वत चर्चा से एक सार्थक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। सेमिनार के बीच वक्ता की नोट स्पीकर के रूप में बोलते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर अखिल मिश्रा ने कहा कि हमारी संस्कृति सदियों से ही आत्मनिर्भर रही है। इसके पूर्व हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में भी स्वस्फूर्त की धारणा अस्तित्व में आई थी। वर्तमान सरकार द्वारा क्रियान्वित आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य विशिष्ट है, क्योंकि इसमें हम उत्पादन को अपने देश के लिए ही नहीं अपितु वैश्विक जगत से भी संकलित और संकल्पित करते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के उठो, जागो और स्वावलंबी बनो को उद्धृत करते हुए बताया कि सरकार इसी भावना को चरितार्थ करने हेतु स्टार्टअप्स इंडिया, स्किल इंडिया के साथ मेक इन इंडिया अभियान को सशक्त कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार तभी हो सकता है जब हम सभी भारतीय महात्मा गांधी के स्वदेशी जागरण की भावना को अपनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मूल थीम ही लोकल फॉर ग्लोबल है। विशिष्ट अतिथि के रूप में BHU वाराणसी से उपस्थित डॉक्टर अवधेश सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा की। दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय महाविद्यालय टोडरपोर हरदोई के प्राचार्य डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता को समझाते हुए बताया कि सरकार इस उद्देश्य के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बजटीय आवंटन भी सुनिश्चित कर रही है। हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उसी दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने मुख्य अतिथि व अन्य उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि हमारा देश संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना और उसका क्रियान्वयन देश को वैश्विक ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा। विषय प्रवर्तन का कार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार ने किया। सत्र के शुभारंभ के पूर्व उपस्थित मुख्य और विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ किया गया। प्राचार्य द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों का बैज अलंकरण, पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्रम प्रदान कर स्वागत किया गया। संगोष्ठी में अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। तकनीकी सत्र में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव के अतिरिक्त डॉक्टर किरण शर्मा, डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी तथा डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी एवं डॉक्टर बालकेश्वर ने आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियों एवं संभावनाओं के विभिन्न पक्षों पर अपने महत्वपूर्ण विचारों को प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर रमेश चंद्र यादव थे। इस अवसर पर सभागार में डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी, प्रोफेसर शुभा श्रीवास्तव, प्रोफेसर किरण शर्मा, प्रोफेसर R.P. यादव, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रोफेसर घनश्याम मिश्र, प्रो. बालकेश्वर, प्रोफेसर अरुण कुमार कुशवाहा, प्रोफेसर कामिनी वर्मा, डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर कल्पना अवस्थी, डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर अंजू वर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार अवस्थी, डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर दीप नारायण मिश्र, डॉक्टर रविंद्र पांडेय, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर रत्नेश सोनी, डॉक्टर श्रीप्रकाश, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर मनोज यादव, डॉक्टर आलोक रंजन, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर इंग्लेश भारती, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर लोकपति त्रिपाठी, डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर ईरा त्रिपाठी, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर विकास, डॉक्टर प्रतीक जाह्नवी त्रिपाठी, डॉक्टर अजहरुद्दीन, डॉक्टर सूर्यनाथ खरवार, डॉक्टर ज्योति तथा डॉक्टर राजेश आदि महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों के साथ ही अन्य महाविद्यालयों से डॉक्टर अवधेश सिंह यादव, डॉक्टर सर्वेशानंद, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर राजेश दुबे, डॉक्टर विजय बहादुर यादव आदि उपस्थित थे। मंच पर संगोष्ठी के आयोजक सचिव के रूप में डॉक्टर चंद्रभान, डॉक्टर अतिशेंद्र, डॉक्टर अभिमन्यु व डॉक्टर मेघना त्रिपाठी के साथ सह संयोजक के रूप में डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर धीरेंद्र, डॉक्टर निधि खन्ना और डॉक्टर विवेक मौजूद थे।
कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विष्णुकांत त्रिपाठी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अतिशेंद्र कौशल ने किया। जी, अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव और काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाणिज्य संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मैं कार्यरत हूँ। ये सेमिनार इस महाविद्यालय के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, जो कि जिसका हेडिंग है, शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत चुनौतियाँ और भविष्य। इस सेमिनार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मई 2020 में यह आह्वान किया गया था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, भारत को स्वावलंबी भारत का निर्माण किया जा सके। भारत अपने मेक इन इंडिया पहल, स्टार्टअप इंडिया पहल, स्टैंडअप इंडिया पहल, इन सब के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके। इससे जहां हम प्राचीन काल में हम निर्यातकर्ता राष्ट्र के रूप में थे, आज हम एक आयातकर्ता राष्ट्र के रूप में जो है गिने जा रहे हैं। हमारा जो फॉरेन ट्रेड बैलेंस है वो हमारा प्रतिकूल चल रहा है, भुगतान संतुलन हमारा प्रतिकूल चल रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि हम जो है ज़्यादा आयात करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो इस पहल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि हम अधिक से अधिक मेक इन इंडिया, अधिक से अधिक जो है चीज़ों का बनाएं और निर्यात भी करें। इसके लिए जो है एक्ट इंडिया पहल, लुक ईस्ट इंडिया पहल और तमाम सारे जो है कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसका मकसद है स्वावलंबी भारत का निर्माण करना। पहले सत्र में प्रोफेसर ब्रह्मदेव सर, जो कि उच्च शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के पद पर कार्यरत हैं, उनका उद्बोधन था। उसके बाद एक प्रथम सत्र में दूसरा जो व्याख्यान था, प्रोफेसर अखिल मिश्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आए थे, उनका व्याख्यान रहा। और इसके बाद जो तीसरा व्याख्यान था, प्रोफेसर अवधेश सिंह सर का था।